स्टार्ट करते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा फिजियोलॉजी का, और चैप्टर है भाई एक्स प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम शुरू से एक चीज़ बोलते आ रहे हैं हमेशा, हम लोग को क्या जान ही रहे हैं, हम लोगों ने एक बहुत रूट एक चीज़ कर रखा कि हर चैप्टर की शुरुआत उसी से हो रही है। और वो रूट क्या है तो हम शुरू से बताते हैं कि हमारे पास रूट क्या है। तो रूट है एक ही जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेसिकली हम लोग इसी पर मोर ओवर क्या किए हुए हैं, फोकस किए हुए हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा, हमने फूड को इंगल्फ किया तो इंजेक्शन हो गया, तो हमने क्या किया, ठीक है, फूड को हमने क्या किया, एब्जॉर्ब किया टिश्यू के अंदर, टिश्यू को हम लोगों ने क्या किया, सर्कुलेशन, जिसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आया। अब जो फूड है क्या हो जाएंगे, डाइजेशन पार्ट वो हमारे बॉडी से क्या हो जाएंगे, हीट आउट हो जाएंगे, है ना। तो हर एक चैप्टर की जो शुरुआत है वो शुरुआत एकदम बहुत बेसिक्स पॉइंट पर है। आपको रूट नहीं छोड़ना है, अरे भाई एक नहीं, रूट मतलब कुछ नया है ही नहीं। आप ये सारे कर लीजिएगा तो जो बॉडी का जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, जाएगा। इसके लिए क्या दे दिया गया है, एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है। इसके लिए चैप्टर उठा के दे दिया गया है क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अभी तक आपने फूड को जब तोड़ा के अंदर वो भी चीज जो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, और कुछ वैसे भी चीज है जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, तो हम उस नहीं उसको बॉडी से क्या कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। लेकिन जैसे हर का एक सिस्टम है, तो एक्सक्रीट आउट करने का भी क्या होगा, सिस्टम होगा, है ना। और ये सिर्फ लोग नहीं आउट करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, वो एक्स आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम लोग यहाँ पर किस तरह का एक्सक्रीशन देखते हैं। आप जब इस चैप्टर को पढ़िएगा ना, तो इस चैप्टर में एक वर्ड आपके आसपास घूमता जाएगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, कि नाइट्रोजनस वेस्ट होता क्या है। पहले देखो यहाँ पर, कोई भी अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, बनेगा, एड प्लस एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, वाई बनेगा। तो ये जो दो केस आप देखें, ये दोनों चीज क्या कहलाएंगे, सर ये क्या है, ये रिएक्शन है। हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हम लोग जो पढ़ते हैं, वो रिएक्शन क्या पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, रिएक्शन चल रहे हैं हमारे बॉडी में। ए प्लस बी मिलके क्या बना दिया, कहीं सी बना दिया, सी इक्वल टू सी बना दिया, है ना। ऐसे करके बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं हमारे बॉडी में। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म। तो डिफाइन क्या कर देंगे, क्या, ऑल द केमिकल रिएक्शन साइड आवर बॉडी, साइड आवर बॉडी, तो क्या बोलेंगे, मेटा मेटाबॉलिज्म। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब रिएक्शन हो रहे हैं तो उस रिएक्शन में क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकलेगा, कुछ वेस्टेज भी आएंगे। तो मेटाबॉलिज्म के द्वारा निकले हुए वेस्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको,
मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे हम लोग। आलू खाएं तो आलू का जो कवर है, छिलका है, तो कंज्यूम क्यों नहीं करते हम लोग? करते हैं। क्यों नहीं कंज्यूम करते हैं? है ना, इट इज द गुड ऑफ द फाइबर ऑल्सो। भुजिया वाला छिलका खा लेते हैं और आलू दम वाला तो नहीं खाते हैं। और समोसा में छिलका मिल गया तो खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट देखते हैं कि नहीं सर वो क्या है हमारा, वो वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं, तो कुछ जो वेस्टेज निकलेंगे ना, जो मेटाबॉलिज्म का तो वेस्ट निकल गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटाबॉलिक वेस्ट। सपोज कीजिए, हाँ, इसके अलावा हमने आपको एक एग्जाम्पल पूछते हैं। if WBC is not तो नहीं लिखे, is not dying yeah. if if WBC is immortal, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बॉडी के ऊपर, बताइए, बोलिए। WBC हमारे बॉडी के लिए क्या है? प्रॉपर तरीके से एक बहुत बेहतर सेल है, जो कि हमारे आसपास के जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वो क्या करता है? इंगल्फ किया। तो आप ये चाहो कि ये WBC हमारे बॉडी में क्या हो, ये रहे, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारे हेल्थ के लिए क्या है, ये प्रॉपर तरीके से सही है। हमने वही चीज़ लिखा कि चलो ठीक है, हम बोल दिए कि WBC क्या है, मॉर्टल है, नहीं मरेगा, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बॉडी के ऊपर? क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, बताइए। अच्छी चीज़ है ना। आप इसको ऐसे समझो कि आप जिस रूम में रह रहे हैं, तो उसी में आपका खाना आया, आपने जो खाना खाया वो खाया, जो वेस्ट था आपने उस घर में क्या कर दिया, एक कोने में फेंक दिया। और ये सिलसिला ऐसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना चल रहा है, तो आपके रूम से सुगंध आएगा कि दुर्गंध आएगा? क्या आएगा? दुर्गंध आएगा। आप वहां पर सस्टेन कर पाइएगा? नहीं ना, नहीं सस्टेन कर पाइएगा। वो चीज़ें वेस्ट हैं। मान लीजिए कि WBC ने बहुत सारे पैथोजन को इंगल्फ किया और वो मर ही नहीं रहा है, तो अब कितना भी डिओड्रेंट लगा दीजिए बॉडी से, कैसा स्मेल आएगा? गंदी आएगा ना, कि मरे हुए बैक्टीरिया को किसी ने क्या किया है और ये मर नहीं रहा है। तो अगर WBC इमॉर्टल हो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कैंसर की संभावनाएं क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ल्यूकेमिया का केस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका बॉडी से एलिमिनेशन होना एकदम अति आवश्यक है, अनिवार्य है। वो चीज़ें हमारे बॉडी से क्या होनी चाहिए? बाहर जानी चाहिए। लेकिन बाहर जाने के लिए क्या है? एक सिस्टम है। जब हम लोग एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तो जाने का सिस्टम है ना, आने का सिस्टम है। तो प्लेटफॉर्म हो नहीं रहा है कि बिना टिकट का लिए हुए हैं, तो कहीं भी क्या हुआ, गाड़ी रुका और चल गए, मुख्य द्वार के अलावा किसी और द्वार से जाकर बाहर निकल गए, और आपका रिलेटिव कहाँ इंतजार कर रहा है? मुख्य द्वार के पास। तो हम टिकट लेंगे तब ना मुख्य द्वार से आएंगे। जब हम टिकट ही नहीं लिए हैं तो मुख्य द्वार जाने की कोई जरूरत, वहीं पर क्या कर दिए जाएंगे हम, के लिए दूसरा तरीका हम लोग लेते, तो सिस्टम होता है। तो WBC मरेगा तो बॉडी से निकलने का सिस्टम है, तो भी हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसके बाहर निकलने का भी क्या है, एक सिस्टम है। आई बात समझ में? ठीक है। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो चैप्टर यही बोलता है भाई हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या हो रहे हैं, रिएक्शन चल रहे हैं, है ना, ऑलरेडी बहुत सारा रिएक्शन है। तो रिएक्शन का कुछ प्रोडक्ट आएगा, है ना, ATP आया तो वो हमारे बॉडी के लिए क्या वेस्टेज है? नहीं,
लेकिन यूरिया आया, यूरिक एसिड आया, अमोनिया बन रहा है, तो ये सब हमारे बॉडी के लिए क्या है? ये सारे के सारे स्टेज हैं। अ पार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा एक और चीज हम लिख रहे हैं, ए प्लस पोटेशियम। अगर पोटेशियम का हमारे बॉडी से नहीं हो रहा है तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा हमारे बॉडी के ऊपर? सपोज करें प्रॉपर तरीके से पोटेशियम नहीं जा पा रहा है बाहर में, तो हमारे बॉडी के ऊपर क्या ये इफेक्ट डालेगा? क्या हमारे बॉडी के अंदर होना ये सीधे सीधे टारगेट किसको करता है? ये टारगेट कर देगा हार्ट को। इसीलिए इसका भी हमारे बॉडी से क्या होना जरूरी है? एलिमिनेशन होना जरूरी। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई आपके बॉडी के अंदर अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ इधर आयंस भी हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, इवन H2O हो, अगर ये एक्सेस में है देन दे हैव टू ईज फ्रॉम द बॉडी, इनका बाहर जाना जरूरी है। नमक हमेशा क्या होता है? स्वाद अनुसार होता है। अगर बार बार उसका कंजप्शन ज्यादा कीजिएगा तो उसका पर संस्कृत में कहा गया है कि अति सर्वर्थ वर्जेत, किसी चीज का अति, आप 5 लीटर पानी पीजिए सही है, 7 लीटर पीनिए, अगर 10-10 लीटर पानी पीजिएगा, कि हमारे बॉडी के लिए क्या कई तरीके से फायदेमंद है। किसी आर्टिकल पढ़ लिया, फलना हीरोइन से पूछा गया आपके का राज क्या है, वो बोलेगी मैं पानी पीती, बस इतने भर तो सुनना था। है पानी, अब स्कूल में भी पानी लेके जाना है तो जो बोयाम नहीं होता, है ना, वाटर बोतल छोड़िए, ठीक है, एमचूस वाला बोतल लीजिए, तो पानी लेके पहुंचिए। लेकिन अगर हम लोग वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा किडनी क्या हो सकता है? अगर हम लोगों ने जोग्राफिकल कंडीशन किया है तो हो सकता है कि वाटर के कारण हमारा हेयर भी है। क्या किसी विद्यार्थी ने ये कहीं से पढ़ के आया कि सर आरओ के पानी पीने से बाल झड़ रहा है? समस्या है, क्योंकि आप एक जोग्राफिकल कंडीशन को छोड़ कर के आए। फिर वो यहीं का बच्चा था, पटना का नहीं बच्चा था, वही बोल रहा है कहीं सर हम पढ़ लिए हैं कि आरओ के पानी से क्या होता है, बाल झड़ता है। तो उसके पास क्या ऑप्शन बचा आज के डेट में? हर लोग को पीता है सर वाटर ही है। तो वाटर जो होता है वो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल इफेक्ट डालता है। इतने गोरे या जो भी टोन आपका यहाँ पर है, गोवा जाइएगा तो सारा स्किन क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, निर्भय तो पहचाने में नहीं आएगा कहाँ गया, खोजो उसको। क्या ये सब पानी का ही इफेक्ट है। तो कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। किडनी क्या किया कि वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्टेज उसको बॉडी से वो क्या करता है, बाहर करता है, ठीक है। अब देखो ये जो कोनिया स्टार देख रहे हैं आप लोग, ये तीन कोनिया स्टार से क्या बना है? ये हमारे बॉडी के अंदर क्या बन गया? लीवर। अब देखो सिंपल सा थॉट, जब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, वेस्टेज के बारे में, तो वेस्टेज के लिए हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान किसके ऊपर देना है? किडनी के ऊपर। लेकिन पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देने के बदला हम लोग किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? लीवर के ऊपर। ऐसा क्यों? ऐसा क्या बात है कि हमने लोग लीवर से इस स्टार्ट किया? लीवर से स्टार्ट करने के पीछे का रीजन क्या है? डॉक
आप लोगों ने अलग अलग क्या दिए, आंसर दिए, क्या है ना जी। देखो पेपर को हम लोगों ने क्यों टारगेट किया। आप जब एनसीईआरटी का जो पहला किताब पढ़ो, पहला पेज पढ़िएगा तो 3 चीजें दी गई। पहला दिया हुआ है अमोनिया, दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ है, यूरिक एसिड। ठीक है, पढ़ा पढ़ा होगा। कोई भी चीज़ का बेसिक चीज़ हम लोग लेके चले। मान लीजिए कि मेरा मैथ वीक, ये मेरा मैथ कब वीक हुआ होगा, जब हम प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिए या फिर हमारे टीचर ने हमको रिकग्नाइज किया, मेरा मैथ क्या रह गया, बहुत वीक रह गया, है ना। मतलब कि बेसिक से 5 6 या 4 से उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। अगर हम लोग किडनी के ऊपर पढ़ रहे हैं कि भाई किडनी ये काम करता है, तो किडनी के पास जो भी चीजें पहुंचती है वो किसके द्वारा जाता है, किसी के द्वारा। एक चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चे समझ जाएंगे, वो बताएंगे कि हमने लिखा क्या है। जानते हो हमने क्या लिखा है, क्या लिखा है हमने, इट इज अ काइंड ऑफ एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड क्या होता है, व्हाट इज द एमिनो एसिड। वेस्टेज की जो क्रियाएं जो शुरू होती है ना, वो कहाँ, एमिनो एसिड से ही है। चाहे वो यूरिनेशन, चाहे हम लोग एग्जिट आउट करते हैं, ये बेसिक्स तौर पे हमें अमोनिया को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एमिनो एसिड। प्रोटीन जानते हैं ना कि क्या होता है। आपको हम कहें कि बाबू सब बेस्ट सोर्स बताओ, नॉन वेज भी आ सकता है, सबसे बेहतरीन प्रोटीन का क्या बताइएगा, इवन भी बताओ। तो प्रोटीन की मात्रा भर भर, दाल, नॉन वेज हम बोल रहे हैं। हाँ, तो जो डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर रेफर करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाइए, मछली खाइए। ऑल द एसेंशियल एमिनो शुड बी इन मछली, तो आप मछली खाओ। लेकिन जो मछली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आप देखिएगा अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाई अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। तो ये जो एमिनो एसिड जो मैंने लिखा है, एक तरह का ये एमिनो एसिड है, ये आर नंबर जो होता है ना, ये चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता रहता है। ठीक है, तो एमिनो एसिड इज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन। तो मान लीजिए कि हमने प्रोटीन क्या किया, तुम किया, और ये प्रोटीन टूटा किस में, अमीनो एसिड में, और ये चीजें कहाँ पहुंच गई, लीवर के अंदर चली गई। अब देखो कि इसके ऊपर लीवर क्या करता है, लीवर बाबू ये करेगा कि यहां से इसका हाथ पैर क्या कर दिया जाएगा, तो इसका तोड़ दिया जाएगा। यानी कि इससे किसको अलग कर देंगे हम लोग,
NH2 को। अब ये जो NH2 अलग हुआ, ये क्या बना देगा? ये बना देगा नाइट्रोजनस वेस्ट। हेलो, क्या बना दिया ये? कोई पूछेगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट आया कहाँ से, क्या जवाब दीजिएगा? एमिनो एसिड से। ठीक है, और देखो, तो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है, दिस वन का लीवर हमारा क्या करेगा? पर इसको एक प्रोसेस में डाल देगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग? कोक कोक जेनेसिस। अब ये नियोजेनेसिस से क्या बन गया? क्या बन गया भाई? H12 O6। समझ रहे हैं बात को? कोई आपके ऊपर अगर कीचड़ फेंक रहा है तो उस कीचड़ में क्या उगाई? आम। आम उगता है? नहीं, कमल उगाइए। ठीक है, उस कीचड़ में क्या उगाइए? कमल। और वही कमल वापस उसी इंसान को क्या कर दीजिए? भेंट चढ़ाइए कि सर आप कुछ पहले आप मेरे ऊपर क्या किए थे? कीचड़ फेंके थे, उससे हमने क्या किया है? कमल उगाया, वही कमल हम आपको भेंट करते हैं। लीवर के पास क्या गया था? टॉक्सिसिटी क्या था? उससे एक पार्ट से उसने क्या बनाया, और दूसरे पार्ट से लीवर क्या कर दिया? ग्लूकोज बना दिया। और ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए क्या है? वेस्ट है? नहीं। लीवर को कितना सही है कि उसका ध्यान रखा जाए। भाई वो ग्लूकोज वहां से भी बना रहा है जो वेस्टेज है ना। और जिस सब्सटेंस से ग्लूकोज नहीं बनता है, अगर हम लोग ग्लूकोज बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? अरे बात समझ में? नॉन ग्लूकोज प्रोडक्ट, इफ दे मेक द ग्लूकोज, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। यही बात समझ में? ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसमें एक और H ऐड कर दीजिए तो क्या बना देगा? NH3। ठीक है, अभी जो हम लोग बात किए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिशेस। तो किताब में दिया हो फ्रेश वाटर फिशेस, तो क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिज्म। और वो जो प्रोडक्ट निकला उसको क्या बोलेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट को अमोनिया। एंड दिस अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, रिक्वायर्ड व्हाट? क्या रिक्वायर्ड करेगा ये? रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हाई 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 अमाउंट ऑफ वाटर। अरे बात समझ में? नहीं समझ में? सारा खेल किसका है? लीवर का है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये बॉडी में हो सकता है। हमने एक H इसमें क्या कर दिया? ऐड किया, वो क्या बना? अमोनिया। ठीक है, जैसे किताब में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एमिनोटेलिज्म, ये लिखा हुआ है ना। उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? देखो एमिनोटेलिक भी लिखा हुआ होगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द हाईली टॉक्सिक अगर कोई नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है आपका? एंड इट रिक्वायर्स द वेरी लार्ज एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हमारे बॉडी में अगर ऐसा अमोनिया रहा होता, देन वी हैव टू इंगल्फ बाल्टा ऑफ पानी। क्या है? तो हमारे बॉडी में ये चीज, हमारे बॉडी में थोड़ा सा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल आप लोग ले लेंगे, वाटर और फिश ले लेंगे, और भी एग्जांपल दिया हुआ है। हमारे बॉडी में ये चीज क्या होता है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमारे बॉडी में भी क्या बना आपका? NH, NH2 चला जाता है एक साइकिल में, और वो साइकिल क्या है? अभी किताब में दिया हुआ है, ऑर्थिनीन
ऑर्थेनिन साइकिल, है ना। इधर डाले क्या चीज, NH2, यहां से क्या निकल गया, यहां से क्या निकल गया, आलू डालने से सोना निकले चाहे नहीं निकले, लेकिन अमोनिया डालने से क्या निकलेगा, 100% यूरिया क्या होगा, देगा। इसके लिए कौन सा साइकिल होता है, ऑर्थेनिन साइकिल। लाइक द मैमल्स के पास ये एबिलिटी है कि हमने अमोनिया को किस में चेंज कर दिया, यूरिया में। हम लोग किस तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, यूरियोटेलिक। हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया, ठीक है। हम लोग आ जाएंगे किस में, यूरियोटेलिक। और ये लेस क्या है, ये लेस टॉक्सिक है एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कोई दिक्कत, हम लोग के बॉडी में क्या बना, यूरिया, है ना। NH2 नाइट्रोजनस वेस्ट किस में चला गया, ऑर्थेनिन साइकिल में। वहां से क्या निकला, हमें पानी का कंजप्शन या फिर पानी का जो यूज होता है वो क्या पड़ता है, कम पड़ता है। फिर उसके बाद जो थर्ड आता है वो आपका क्या आता है, पोटेलिक, पोटेलिक, ठीक है। तो सबसे कम क्या होता है, टॉक्सिक, है ना। ऑल्सो रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर ये किस में देखने को मिलेगा, बर्ड्स में। तो बर्ड्स के जो टॉक्सिक कह रहे हैं, जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है पैलेट में निकलता है पेस्ट की तरह, है ना। कि पेड़ के नीचे गड़ गए हैं पचक, अगर वो 2 मिनट के अंदर साफ नहीं कीजिएगा तो फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, घर जाकर साफ करना पड़ेगा। तो बहुत वहां पर पानी का अमाउंट क्या है, बहुत कम है। तो देखो नेचर ने कैसे किस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्या कर रखा है, डिजाइन कर रखा है। मछली को जल की रानी इसीलिए कहते हैं क्योंकि मछली पानी में नहीं रहती, क्योंकि उसका पानी में रहना क्या है, मजबूरी है। कि बॉडी से टॉक्सिसिटी निकालने के लिए उसको हाई अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, बेरियम को 1 सप्ताह में साफ नहीं और 10-15 रखे रहिए तो आपस में टकरा जाएगा, इतना हो जाएगा दिख, है कि नहीं। तो मछली की संख्या ज़्यादा है तो 1 सप्ताह या हो सकता है 1 सप्ताह में 2 बार उसको क्या कीजिए, साफ करते रहिए। हमारे बॉडी में वाटर का कंजप्शन क्या है, कम। हम लोग यूरिया प्रोड्यूस करते हैं और बर्ड्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो कि NCERT में सब चीज़ के बारे में क्या लिखा है, अगर दिख रहा है तो, ठीक है। देखो एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया और क्या दिखा हुआ है, यूरिक एसिड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वाटर एंड द आयंस लाइक द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, इधर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी समझ में आ गया कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटीज और बाय अदर मीन्स ऑफ लाइक द एक्सेस इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब, ठीक है, दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली या फिर पार्शियली में क्या आएगा, यूरिया। यूरिया पूरी तरीके से बॉडी से बाहर, वो लिटिल अमाउंट में रहता है ताकि कंसंट्रेशन क्या कर सके, वो मेंटेन कर सके, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन सब्सटेंस विद स्पेशल एम्फसाइज ऑन अ कॉमन नाइट्रोजनस। अब याद आ रहा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट किससे निकला हुआ है, अमोनिया से निकला हुआ है ना। एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर दिमाग में फ्रेम किए, है ना, NH2 OOH H और R, इसमें NH2 क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग अलग हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाएंगे। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। अमोनिया को क्या कहा गया है, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ, तो मछली जल की रानी हो गई, ठीक है। वेयर एज यूरिक एसिड द लीस्ट एंड कैन बी रिमूव विद द मिनिमम लॉस ऑफ, देखो यहाँ पर यूरिया का लिखा हुआ है, ये यूरिक एसिड है,
ये बर्ड्स के लिए, हमारे लिए। अब देखो नीचे में वही चीज को रिपीट कर रहे हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, सो क्या बोलेंगे प्रोसेस को? अमोनोटेलिज्म। मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये क्या कहलाएंगे? इन नेचर। ठीक है। अमोनिया एज इट इज द रेडली soluble is generally excreted by the diffusion across body surface to the gills as ammonia natrium ions, ये उनकी बात हो गई। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स, सारी बात समझ में। हमने लीवर क्यों बताया, लीवर हमने क्यों पढ़ाया, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटीज द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक द एंड द यूरिक एसिड, ठीक है। फॉर कंजर्वेशन, वाह, नेचर को भी क्या करते हैं, पानी को बचाइए। हमारे बॉडी में क्या बनता है? मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिश मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना बढ़िया मिलेगा आपको। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द, तो लीवर के अंदर क्या लिख देंगे हम लोग? ऑर्थनिन साइकिल। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ये हमारे बॉडी में भी है, सारे के सारे यूरिया बाहर ही जाएंगे। उनको ऑस्मोलैरिटी भी क्या करना है। अब किसी को ऑस्मोलैरिटी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो आसान भाषा से समझो, कंसंट्रेशन, ठीक है। हमारे बॉडी का कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए। अगर सारा का सारा बाहर चला जाए, पढ़ना है ऑस्मोलैरिटी के बारे में। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड द लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ यूरिक द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूरिकोटेलिक कहा जाता है ना, बाकी अदर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या खत्म हो गया, एनसीईआरटी का खत्म। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट आउट किया जाए।